लातेहार पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा 209 की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रविंद्र गंजू उर्फ मुकेश गंजू उर्फ सुरेंद्र गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर झारखंड सरकार द्वारा 15 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा 5 लाख रुपए कुल 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि रविंद्र गंजू अपने सहयोगियों के साथ चंदवा थाना क्षेत्र के हिस्ला मांझी टोला के आसपास सक्रिय है। सूचना के आधार पर 12 जुलाई 2026 को बालूमाथ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा 209 की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान जंगल में छापेमारी कर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया गया। हथियार और कारतूस बरामद। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 180 जिंदा कारतूस, एक 7.6 mm के ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन, 12 जिंदा कारतूस, एक देसी सिंगल बैरल राइफल, 5.56 mm के 21 जिंदा कारतूस, 303 के 16 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामान बरामद किया गया है। 30 वर्षों से माओवादी संगठन में था सक्रिय। पुलिस के अनुसार 43 वर्षीय रविंद्र गंजू चंदवा थाना क्षेत्र के हिस्ला मांझी टोला का निवासी है और पिछले करीब 30 वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। वो रीजनल कमेटी सदस्य के रूप में सक्रिय रहते हुए सुरक्षा बलों पर हमला, लेवी वसूली, विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने और संगठन को विस्तार जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। 154 नक्सली मामलों में है आरोपी। रविंद्र गंजू के खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में 154 नक्सली मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार हर वर्ष 2019 में चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए हमले, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे, सहित कई बड़ी नक्सली घटनाओं में वांछित था। नेटवर्क खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। गिरफ्तारी के बाद लातेहार पुलिस और एनआईए से जुड़े नेटवर्क सहयोगियों, हथियारों की आपूर्ति और अन्य मामलों की गहन पूछताछ व जांच में जुटी है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में नक्सली संगठन से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। निश्चित रूप से लातेहार और पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज रविंद्र गंजू जो RCM रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम एनआईए के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ CRPF के DIG सर उपस्थित हैं, 11 बटालियन के CO, 2IC और कोबरा 209 के DC और विभिन्न हमारे जिला के पदाधिकारी और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से जो रविंद्र गंजू है, ये पिछले लगभग 15-16 वर्षों से लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कई सारे इसके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह RCM के पद पर था और इसकी टीम इस पूरे क्षेत्र में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों के पास अभी तक हैं, जो इसके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं। इसके विरुद्ध में एनआईए के द्वारा भी केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम लोग देखें तो लुकैया में 2019 चंदवा थाना क्षेत्र में एक एम्बुश इसके द्वारा लीड किया गया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए और भी विभिन्न घटनाओं को इसने अंजाम दिया। पर अंततः जो पुलिस की और CAPF की लगातार जो कार्रवाई चल रही है, इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 12 जुलाई को हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई कि यह अपने गांव मांझी टोला चंदवा बेहतर OP के क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस पर त्वरित रूप से एक जॉइंट ऑप्स का गठन किया गया, जिसमें जिला बल, CRPF और कोबरा 209 की टीम वहां पर गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके जो अभियान चलाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी, AK-56 की बरामदगी और विभिन्न राउंड के एम्यूनिशन इत्यादि सामान, मैगज़ीन भी बरामद किए गए हैं। और इसके संबंध में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। जो इसका हाल के दिनों इसका जो पूर्व में एनआईए के द्वारा भी केस दर्ज किया गया और ईडी के द्वारा भी इसके प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। तो हम लोगों की पूछताछ के क्रम में कई सारे पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिंपैथाइजर्स के जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं।
और जो नक्सल विरोधी अभियान पूरे झारखंड में, देश में और लातेहार में विशेष रूप से चल रहा है, उसके लिए आज का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल दिन रहा। हथियार जो बरामद हुई है सर, वो क्या पुलिस से लूटी हुई हथियार है? ये रेगुलर वेपन है और इसका हम लोग मिलान कर रहे हैं जो पुलिस और CAPF की डेटाबेस है, और उससे ही हम लोग फिर जान पाएंगे कि ये किस यूनिट से लूटी गई। सर, माना जा सकता है रविंदर की गिरफ्तारी के बाद माओवादी लातेहार से समाप्त हो गए? माओवादी की संख्या अगर देखें तो 2 की संख्या अभी है लातेहार जिला में, परंतु उनकी सक्रियता शून्य है और जो इनकी गतिविधि है ये काफ़ी वर्षों से हम लोगों ने कंटेन करके रखी थी। जो भी माओवादी बचे हुए थे पुलिस के कंट्रोल के बाहर, पुलिस के नियंत्रण या तो आत्मसमर्पण नहीं किए थे या नहीं गिरफ्तार हुए थे, उस पर हम लोगों का अभियान काफ़ी कड़ाई से चलता रहा और सक्सेसफुल उसका नतीजा रहा है कि उसकी भी, रविंद्र गंजू की भी गिरफ्तारी हुई है और लगभग यह समाप्त है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि जो अन्य जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? अभी SP साहब ने बताए आपको कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनामी है 15 लाख का और 5 लाख NIA की तरफ से, टोटल 20 लाख। तो बेसिकली लातेहार में जो CPI माओइस्ट का जो लास्ट कैडर बचा था वो भी अभी गिरफ्तार हो गया है और अब कुल पूरे लातेहार में सिर्फ 2 नक्सली बचे हैं और वो भी जल्दी ही उम्मीद है कि वो भी आ जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में लातेहार को हम लोग जल्दी ही नक्सल मुक्त करा लेंगे। अभी भी जो भी 2 नक्सली बचे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए ही छुपे छुपे रह रहे हैं। तो लगभग जनजीवन सामान्य हो ही रखा है और आगे ये जो 2 लोग हैं वो भी या तो सरेंडर करेंगे या फिर पकड़े जाएंगे, ये हमें पूरी विश्वास है। थैंक यू सर। थैंक यू।